एनडीए को जिस तरीके से आप ये प्रोजेक्ट करते हैं, 38 दल हैं, सब इंटैक्ट हैं, कोई नहीं बोलता है, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा मुद्दा है एनडीए के लिए? कन्वीनर आपके पास अभी है नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप देश को देते नहीं। देखिए, जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी का माता है तो मेरा मानना ये है कि बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है हमारे खिलाफ, क्योंकि हमने 9 साल में इतने काम किए हैं और अब हम गिनाने पे ही आ गए। जनता को ये महसूस करा रहे हैं और जनता महसूस कर रही है कि वाकई 9 साल में काम हुए हैं, तो उस पर तो सवाल ही नहीं होता। अब आइए दूसरा लालू जी के स्टेटमेंट पे, जो आपका मेन टॉपिक है। देखिए, लालू जी का जहाँ तक सवाल है ना, उनका बड़ा सीधा है, पॉलिटिकल धुरंधर हैं। जब जेल जाते हैं और जब जमानत पे बाहर आते हैं तो हाथी पे सवारी करके आते हैं और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। नीतीश कुमार की सारी राजनीति लालू विरोधी रही है पूरे जीवन भर, और ये उसी का सिला है जो लालू जी का कल स्टेटमेंट आया। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि नीतीश कुमार उनसे आगे निकल जाए किसी भी सूरत में। और लालू जी की तो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, सुकेश जी को याद होगी, उन्होंने कहा था हाँ बनेंगे प्रधानमंत्री एक दिन हम। तो वो तो कहीं, देखिए क्या है ना, इंडिया में 1 कन्वीनर बने 10 बने, हमें क्या लेने देना उनसे? बनेंगे तो एनडीए में कन्वीनर बने ना बने उससे तो लेना देना नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बता दीजिए। एनडीए का सर्वमान्य नेता सबने माना, अभी आरपी सिंह ने साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बात कही। सारे दल चाहे 38 हैं, चाहे और बढ़ेंगे, चाहे कम होंगे, जो भी होगा, सबने मोदी जी को माना हुआ। और ये सब कहते खुल के कि नो वैकेंसी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे उस पर तो कहीं कोई यही नहीं तो वाजपेयी जी तो उन्होंने, आरपी सिंह ने एक बात और कही, क्या कि विचार भी एक है, सोच भी एक है। तो मैं एक एक करके जानना चाहता हूं किन किन मुद्दों पे आपके विचार एक हैं। जातीय जनगणना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? देखिए, विचार और सोच का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया है आरपी सिंह जी ने, लेकिन हमारे विचार क्या हैं? जैसे हम प्राइवेट जनगणना पे आपके विचार क्या है? जाति जनगणना तो जो मोदी जी की स्टेटमेंट है, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार मिलकर आए थे पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट मुझे याद है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं? उसके प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट पे भी आ जाओ ना। जब नीतीश बाबू मिलके आए थे, नीतीश बाबू ने बाहर आके कहा था, उसके बाद प्रधानमंत्री बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है ना। देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसमें कहाँ दो राय है? होनी चाहिए। बीजेपी का भी कोई मानना नहीं है उसमें, वो भी कहते हैं होनी चाहिए, हम भी कहते हैं होनी चाहिए। देखिए, वो नहीं, सवाल ये है। दूसरे इशू पे आते हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका क्या विचार है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बड़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 संविधान का मैंडेट है। हमारी पार्टी ने बड़ा साफ स्टैंड लिया है कि द मोमेंट ड्राफ्ट आएगा हम उसको एग्जामिन करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। सिद्धांत आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं? पक्ष में, बिकॉज ये संविधान का मैंडेट है। और पूछिए, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, मैं अलग अलग विषयों पे पूछना चाह रहा था कि आपका आरक्षण पे क्या सोच है। रहे आरक्षण पे भी कई तरह की टिप्पणियां होती रहती है, कभी संघ की तरफ से, कभी भाजपा के कई नेताओं की तरफ से। एक जवाब दें। विचार और सोच, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, और जब 2000 में हमने पार्टी बनाई तो तब से हमारा भी मैनिफेस्टो है। अब जैसे प्राइवेट में हम रिजर्वेशन चाहते हैं, हम अपनी बात रखेंगे। आप तो पुराने एनडीए में भी साथ थे जी। इसीलिए एके वाजपेयी जी, इसीलिए मैं कह रही हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि आपके जो अलाइज है उनका स्टैंड कुछ और है। देखिए, और जो करता धरता पार्टी जिसे आपने अपना नेता स्वीकार कर लिया, उसका स्टैंड कुछ और है। देखिए, हम अपनी स्थिति जानते हैं। एनडीए में छोटी पार्टियां ज्यादा हैं और बड़ी पार्टी जिनके 303 सांसद हैं, हम सब उनकी बात मानने को तैयार है, नंबर 1। और जो हमारे मैनिफेस्टो की बात है वो हम इनके सामने रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिहार में हम ये चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा विजन इंक्लूड होना चाहिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। तो हमारी बात ये अगर जायज समझेंगे तो उसको मानेंगे, हम इनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आरपी सिंह जी मिठाई खिला रहे किस बात की? ठीक है। अच्छा, ये बधाई, बधाई, सफल लॉन्चिंग की बधाई, सबको बधाई, सबको बधाई। सब मिठाई के चलते ये बहुत शानदार काम किया, ये बहुत ही शानदार काम लेकिन किया। प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देंगे हम इसमें। प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देंगे, देश के कप्तान वही है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत। प्रधानमंत्री की कप्तानी में ये हुआ है तो उनको वो भी बधाई के हकदार। बिल्कुल बिल्कुल।